खुदा के यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। अजीजों, आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? हम तो सलाम है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा थी। खुदावंद के फजल से कलीसिया भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आवाज थोड़ी है। एक बार फिर से आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? आसमानी नारे से शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का दो धारी तलवार कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का वो कलाम जो शहद के टप्पों से भी ज्यादा शरीर। खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के सिक्कों से ज्यादा कीमती। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और यही कलाम मुजस्सम हुआ, यही कलाम तुजस्सम हुआ और यही कलाम मैनिफेस्ट होके हमारे सामने जिस्म में कराया। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा के पास के लिए, खुदा के पास के लिए, तेरी जिंदा के लिए, रूह के खुदा के लिए एक बार स्तोत्र करिए। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ। मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूं कि जिंदा खुदा ने आज एक बार फिर से आपके सामने खड़ा किया और जिंदा खुदा के सूरमा समीर भाई, पास साहब और इनकी पूरी टीम यहां पर हमें वेलकम किया और दिल बड़ा खुशी से शादमान हुआ कि जिंदा खुदा के पाक कलाम को जपने के लिए लोग आज भी बड़े शादमान हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, चलते हैं आज के कलाम खुदा की तरफ वक्त को मद्देनजर रखते हुए। आज की आयत मुकद्दसा हम देखेंगे मुकद्दस दाऊद नबी की मुहाफत लिखी गई ज़बूर की किताब, ज़बूर 119 और उसकी 50वीं आयत। ज़बूर 119 और उसकी 50वीं आयत। सुनिएगा गौर से इस इस्तबाक में, इस कलाम खुदा में, पाक सुखन में क्या मरहूम है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। एक बार फिर से, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। सो कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, इस आयत मुकद्दसा का दूसरा हिस्सा जब हम देखते हैं कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझसे कुछ पूछिएगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप मुझे कुछ बताइएगा। कोई ये मत समझिएगा कि हमसे छोटा होके हमसे पूछ रहा है या हमसे बड़ा होके हमसे पूछ रहा है। हम सब यहाँ पर एक हैं, मसीह में एक होने के नाते आप और मैं सभी जिंदा खुदा के फर्जंद हैं। सो हम सब मिलकर एक दूसरे से कलाम शेयर करेंगे। अगर हमें समझना है तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा का पाक कलाम 50वीं आयत के दूसरे हिस्से को जब हम देखते हैं तो तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। खुदा के पाक कलाम ने मुझे जिंदा किया। आप देखते हैं कि बाप आदम को जब जिंदा किया तो उसके अंदर जिंदगी का दम फूंका। जिंदगी का दम या खुदा का सांस या फिर खुदा का कलाम, इनमें कोई फर्क नहीं अजीजों। तेरे कलाम ने मुझे क्या किया? जिंदा किया। चलिए बढ़ते हैं थोड़े से सवालात की तरफ। हम में से कितने बहन भाई हैं जो हर रोज 24 घंटे में से कम एक बार, आप 2025 से लगा सकते हैं, 2025 से कम एक बार हम 24 घंटे में इस कलाम खुदा को पढ़ते हैं? आई कह रही खुदा इधर दिखाओ, जो कोई भी नहीं, मेरे डायरी सारे भरा है। शर्माए मत, अपने हाथों को बुलंद कर सकते हैं। अच्छा सर, ये इनमें से है, लेकिन एक बार फिर से आपको पता है ये कलाम कोई आम कलाम नहीं है। 4200 अकीदे हैं इस दुनिया में, 4000 से ज्यादा मज़ाहिब है इस दुनिया में, 4000 से ज्यादा रिलीजन है इस दुनिया में, लेकिन इस जैसा कलाम आपको इस कायनात में नहीं मिलेगा। हालेलुया।
कुदरत है इसमें बहुत कुदरत पाई जाती है। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि खुदा के पाक कलाम की कुदरत। तो एक बार फिर से 24 घंटे में कितने बहन भाई हैं जो कम से कम एक बार इस कलाम खुदा को पढ़ते हैं, हमारी बहनों के अलावा? छोटी बच्ची, कितने साल की आप? कितने? आप और आप कितने साल के बच्चा? 13 साल के। और आप सभी लोग कितने मुबारक लोग हैं। आपके माँ बाप कितने मुबारक हैं। आपको इस खुदावंद खुदा को पढ़ाते हैं। ये कोई आम कलाम नहीं है, ये जिंदा है। आप जब इससे बात करेंगे तो ये आपको जवाब देगा। आप अपना कलाम को नहीं पढ़ते। हम में से बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें उर्दू नहीं आती, लेकिन याद रखिएगा हम दुनिया के सारे काम कर लेते हैं। नहीं आते तो उर्दू 26 डिजिट ने अलिफ बे पे हाँ वो ही नहीं सीखी होती। क्यों नहीं पढ़ते इस कलाम को? आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छी सांस बजाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छा हदिया और दायकी देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं चर्च में लाने के लिए। कोई चप्पलें सीधी कर रहा होता है, कोई लोगों को बुला रहा होता है, कोई दरिया बिछा रहा होता है। सारे तो काम करते हैं हम, तो नहीं करते तो आ ही नहीं जगाते। अगर नहीं कोई काम करते तो इस कलाम को नहीं पढ़ते हम। आपको पता है शैतान इब्लीस इस कलाम को पढ़ने नहीं देता। उसको पता है अगर ये पैदाइश के पहले 2 बाब पढ़ लेंगे तो इनको मेरे प्लान्स नजर आएंगे। 2 बाब में खुदा की कुदरत नजर आएगी और तीसरे बाब में मेरे प्लान्स नजर आ जाएंगे कि मैं कैसे इंसान को फंसाता हूं। इन्होंने पढ़ा नहीं ना दो, इन्होंने बहाना लाओ कि भाई ये बाइबल तो बड़ी मोटी है, इन्होंने कौन पढ़ेगा। फिर बाइबल से लफ्ज बड़े मुश्किल ने, इन्होंने कौन पढ़ेगा। फिर तो बाइबल जो खोल लो तो नींदर आना शुरू हो जाती है, इन्होंने कौन पढ़ेगा। ऐसे वसवसे हमारे अंदर पैदा करना शुरू हो जाता है शैतान। ना पैदाइश के पहले 3 बाब पढ़ने देता है, ना मुकाशफा के आखिरी 3 बाब पढ़ने देता है, क्योंकि मुकाशफा के आखिरी 3 अबवाब में उसकी औकात हमें नजर आ जाती है कि जिंदा खुदा का बेटा उसे कैसे मारेगा और वो कैसे हारा हुआ एक दुश्मन है हमारा। आपको वो सारे काम करने देगा, नहीं करने देगा तो इस कलाम को पढ़ने नहीं देगा। यही तो जंग है आपकी मेरी, यही तो सलीब है आपकी मेरी। इसी सलीब को हमने उठाना है। आप देखिए 1-1 नौकरी करते हैं या 2-2 नौकरी करते हैं, 8-8 घंटे करते हैं, डबल लगा ले तो 12 या 16 घंटे नौकरी। लेकिन आपको जिसने नौकरी दी, आपको जिसने पैसा दिया, आपको जिसने औलाद दी, आपको घर छुपाने के लिए जिसने छत दिया, आपको तन छुपाने के लिए जिसने कपड़े दिए, उस खुदा को तो आप पढ़ते नहीं है। तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। किसने? इसके अलावा कोई और चीज है जो इंसान को जिंदा कर सकती है? कलाम हमें जिंदा करता है, लेकिन जिन्होंने कलाम नहीं पढ़ा वो क्या है? अगर आपके जिस्म की खुराक आप सही लेते हैं तो आपका जिस्म फिट फाट रहता है और आप जीते हैं। लेकिन आपके रूह की खुराक तो ये जिंदा खुदा का पाक कलाम है, जो यीशु मसीह कहता है जिंदगी की रोटी ये है। तो आपकी मेरी रूह ने तो इस रोटी को आज तक खाया ही नहीं। अब मुझे बताएं, आपकी मेरी जो तमाम मेहनतें हैं वो कहां जाएंगी? आप मत्ती 7 बाब में पढ़ते तो वहां पे यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम में से बहुत देर आएंगे और कहेंगे है खुदावंद, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता। आपको पता है वो मौत से भी करते होंगे, वो मुर्दों को भी जिंदा करते होंगे, वो शिफाएं भी देते होंगे, वो सारे काम कर रहे हैं। मसीह उनको कह रहे हैं मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि तुमने बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया। और बाप की मर्जी पूरी बाइबल में एक ही है कि खुदा के हुक्मों को मानना, और सबसे बड़ा हुक्म उसका यह है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया, ये जिंदगी की रोटी, इसे खा लो। लेकिन अफसोस की बात है जो इसे नहीं खाते वो धोखे में है। अजीजों, याकूब रसूल के खत में लिखा वो धोखे में है। आखिर में वो यीशु से लड़ेंगे कि हाँ तो सारा कुछ कीता है भरा, तू सानू क्यों पा रहा है, दोज़ख दी आगे से क्यों पा रहे हैं। लेकिन वो कहेगा कि एक है जो गवाही देगा, मैं तुम पे इल्जाम ठहराने नहीं आया, एक है जो गवाही देगा और तुम पर इल्जाम उठाएगा, यह है जिंदा खुदा का पाक कलाम। ये चीख चीख के आपसे कहेगा कि इना मैनू कोई नहीं पढ़िया,
आप मुझे एक बात बताएं, जिंदा खुदा ने आपको मुझे पैदा क्यों किया? आपको और मुझे किस लिए पैदा किया? कि हम अपनी भी रूह बचाएं और दूसरों की भी रूह बचाएं। तो रूह बचेगी कैसे? एक ही काम है, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। आप अपनी रूह भी कलाम पढ़कर बचा सकते हैं और आप दूसरों की रूह भी कलाम को आगे पेश करके बचा सकते हैं। मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे मौजज़ात है कि बड़े बड़े हिरवंची और बड़े बड़े पोडरी और बड़े बड़े शराब बेचने वाले, बड़े बड़े रेंजर्स के खबरी और बड़े बड़े डाकू सब कुछ छोड़ के बैठ गए इस कलाम खुदा की बदौलत। आपका आप देखिए, आप और मैं कितना कहेंगे किसी को? क्या उसके माँ बाप नहीं उसको कहते होंगे कि बच्चे ये ना कर? कहते होंगे कि नहीं? उसके बहन भाई नहीं कहते होंगे? उसके यार दोस्त नहीं कहते होंगे? उसके पड़ोसी नहीं कहते होंगे? उसके रिश्तेदार नहीं कहते होंगे? किसी ने सुनी तो जड़ा कहे नहीं सौंदा ओ पाक कलाम नहीं सौंदा जे। फिर बड़े मौजे हैं। हम बीमारी को देखते रहते, खुदा ने बीमारी ठीक कर। आपने मौजज़ात कभी देखे ही नहीं है, मौजज़ात का हमें पता ही नहीं है। अब बाप इब्राहिम को जानते हैं? आपका मेरा बाप है वो, आपका मेरा बाप है बाप इब्राहिम। कितने साल चुनो बेटा मिले? 99 वाले कौन है बाजी? और कोई? 95 बरस। 98 जी। और कोई? कितने साल में बाप इब्राहिम को तुम्हारा मेरा अब्बा है? ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलेक्चुअल। अपने आप में एक अंजुमन है वो, अपने आप में एक दुनिया रखता है वो इंसान। आपके 13-14 बाप पैदाइश के सिर्फ बाप इब्राहिम पे दे दिए खुदा ने। क्या छोटी हस्ती है वो? देख के देख ले। कितने साल में नौरीना फरजंद, वादे का फरजंद अनायत किया खुदा ने उन्हें? जी सिस्टर के लिए एक बार जोरदार ताली। 99 साल की उम्र में बेशक उन्हें खुशखबरी मिली, और जब मिल गई खुशखबरी समझो हो गया। 99 साल की उम्र में उन्हें खुशखबरी मिली, 100 साल की उम्र में उन्हें बेटा दिया गया। तो खुदा को कहता है चल भाई मेनू कुर्बान कर। अरे कैसे हो सकता है एक बंदे का 100 साल में एक नौरीना फरजंद अता फरमाया, एक ही बेटा, वो भी जाके खुदा के आगे पेश करते। पेश करना मतलब से क्यों जुबा करते, मेरे लिए कुर्बान करते। क्या कहा होगा उसने? किया कि नहीं किया? नहीं किया। जब उसने सोचा मैंने कर दिया, उसने कह दिया ना कि मैंने कर दिया, समझो उसने कर ही दिया। वो कर नहीं जा रहा था, अपने 2 मुलाजिमों को या दोस्तों को लेकर भी जाता है। उन्हें कहता है कि भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों जरा पर रुको, यहीं पर रुको, मैं और मेरा बेटा खुदा को सिजदा करके उसकी कुर्बानी देकर वापस आ रहे हैं। आपको पता है वो कह क्या रहे? जाके बेटा कुर्बान कर रहे, लेकिन क्या कह रहे हैं? हम कितने आ रहे? खुदा के कलाम की कुदरत देखिए। खुदा का कलाम जब उस पर नाज़िल हुआ तो उसने कहा 99 बरस में मैं तुझे नौरीना फरजंद दूंगा, और 100 साल में उसे दिया। अब जब 100 साल में उसे दिया नौरीना फरजंद, तो खुदा ने कहा कि मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ दूंगा। हमारा बाप ऐसे ही बाप नहीं बन गया वो, और किसी को बाप नहीं बनाया खुदा ने। ईमानदारों का बाप, द फादर ऑफ द राइचियसनेस, ईमानदारों का बाप है। दीन इस्लाम के बहन भाई उसे अपना बाप मानते हैं, दीन यहूदियत के लोग जो है वो उसे अपना बाप मानते हैं। आज की दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, 8 अरब से ज्यादा दुनिया, 8 अरब से ज्यादा दुनिया का हिस्सा इब्राहिम को अपना बाप मानते हैं। ऐसे मान लिया, इस पर ईमान था उसका, इस पर ईमान था उसका। उसको पता था अगर ये 100 साल की उम्र में मुझसे मांग रहा है तो मैं इससे करेगा करूंगा, मैं अपना बच्चा इसके सामने कुर्बान करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये वो खुदा है जो पैदाइश में कह देता है तो हो जाता है। इसके इरादा कर लेते हैं, इसके बात में जाते हैं, ये कह देता है तो आसमान बन जाते हैं, ये इरादा कर लेता है
ये है जिंदा खुदा की कुदरत। उसके कलाम की कुदरत को देखिए। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਜ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਜ समंदर ਦੀ रेती है। अरे तो वो गिर नहीं सकता तो तेरे अंदर से ऐसी नस्ल पैदा होगी तो ये मेरे बेटे को मार नहीं सकता। ये है खुदा का कलाम। उसको पता था कि मेरा खुदा क्या कर सकता है। बाय द वे, पैदाइश की किताब का पहला बाब किस किसने पढ़ा है? ठीक हो गया। चौथे दिन खुदा ने की बनाया? सूरज चांद। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। पता है क्यों? आज हमारा टॉपिक है ना पाक कलाम। आपको पता है इस कायनात में इतनी खूबसूरती से पूरी दुनिया के अंदर नहीं दर्शाया गया कि कैसे जमीन बनी, आसमान बना, चरिंद बने, परिंद बने, समंदर के तमाम हशरात, आसमान और आसमान का लश्कर बना। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इस कलाम में लिखा है। तो दुनिया आपसे पूछेगा नहीं, गैर कौम आपसे पूछेगी नहीं कि भाई साहब आप हमें जरा बताइए खुदा ने पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया, अच्छा सातवें दिन क्या बनाया? सातवें दिन कुछ भी नहीं बनाया। जो भी बनाया 6 दिन में बनाया। एक बार फिर से खुदा ने दूसरे दिन क्या बनाया? हवा बनाई। किस लिए? हवा मीन्स फिजा, फिजा को पैदा किया। किस लिए? नहीं सही बताया आपने, ये वेरी गुड, आप अच्छा जवाब दे रहे हैं। और कोई? फिजा को किस लिए बनाया? ताकि ऊपर से नीचे तक पानी पानी सी उन्हें क्या जरा फिजा का पानी जुदा किया जाए तो जमीन का पानी जुदा किया जाए। आपको पता है बाप इब्राहिम को ये सब पता था। लिखने वाला मुकद्दस मूसा और पेश कर रहा है बाप इब्राहिम को। तो बाप इब्राहिम को सब पता था, कहता ये तो हो जाता है। एरे कहना जमीन भी बन जाती है, एरे कहना समंदर भी बन जाते हैं, एरे कहना फरिश्ते भी बन जाते हैं, एरे कहना आसमान नहीं कई आसमान बन जाते हैं। तो मेरे बेटे को किंज मार सकता है? यह कलाम की कुदरत। कलाम में इतनी कुदरत पाई जाती है कि शख्सी तौर पर कलाम खुद यीशु बन के आ गया। हालेलुया। शख्सी तौर पर कलाम खुद यीशु बन के आ गया। आप देखें यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली 2-3 आयत में पढ़े तो वहां साफ साफ बड़ी मशहूर जमाने आयते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के आगे कलाम ही खुदा था। आप सोचिए इब्तिदा का मतलब है शुरू में कुछ भी नहीं था। तो टेक्निकली शुरू में जब कुछ नहीं है तो खुदा को ही होना चाहिए ना। जब कायनात कुछ नहीं था खुदा सी। आपका सूरमा क्या कह रहा है? इब्तिदा में कलाम था। कितनी बड़ी कुदरत है ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि यूहन्ना कलाम को खुदा कह रहा है? इब्तिदा में क्या था? कलाम खुदा के, यही कलाम खुदा था, यही कलाम खुदा था। और ज्ञान में देखे वो मुजस्सम होकर तजस्सुम होकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसने गोश्त ले लिया, उसने बदन ले लिया। कलाम खुद खुदा है। ऐसा है कि नहीं? देखिए आदम को जिंदा कैसे किया गया? तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। ते आज कलाम ते खुदा दा रूह या खुदा दा सा या खुदा दे मुंह दा कलमा जिन्होंने यीशु मसीह कहने आ ते उन्होंने तो खुदावंद खुदा ही कहने आ। ते जे साडे अंदर आंदा है ते ही जिंदा होने आ, ते जे कोई नहीं ते ही मुर्दे ही फिरते हैं। आप जानते हैं कि कलाम जो है यीशु मसीह जब लिखते हैं, एक आसान सी बात आपसे पूछता हूं, सुनिएगा। अंधों को खुदावन शिफा देते रहे। पैदाइशी अंधों को पता नहीं केड़े केड़े सब ने शिफा देते रहे। यूहन्ना की किताब एक बड़ी स्पेसिफिक सी चीज है। वहां पे ललकारा जाता है यीशु को, ए दाऊद के बेटे। आप देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह मट्टी लेते हैं, उसमें थूकते हैं। आपने ये सिलसिला सुना है? यूहन्ना की इंजील में मट्टी लेते हैं, थूकते हैं और वो सानी हुई मट्टी
आंखों पे लगा देते और कहते जाके शिलोह के कुएं में धो दे तो तू बीना हो जाएगा, और वो हो गया। यीशु मसीह से कह नहीं देते तो वो हो जाता, पीछे भी तो करते आए। ये क्या राज है? कभी सोचा आपने? मिट्टी लाके ठोक के ओनू मल के गिल्ली कर अखा दे चबोड़िया, भाई क्यों? वजह आप जानते हैं यीशु मसीह के सामने जब एक औरत को लाया जाता है जो ऐन फैल में पकड़ी गई होती है, तो यीशु मसीह साथ साथ बोल रहे होते हैं, साथ साथ कुछ लिख रहे होते हैं। ये बड़े अजीम भेद है। क्या आपको पता है वो क्या लिख रहे होते हैं? आपको पता है कि हमें पैदाइश की किताब में नजर आता है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, लेकिन आपने सोचा यीशु मसीह खुद भी चल के आ रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? और याद रखिएगा, ये वो पंडाल में काम नहीं थे करते, ये अपने शागिर्दों के आगे करते थे। आप जिंदा खुदा को देखिए, अपने कलमे को, अपने कलाम को जब वो मुजस्सम करता है, यीशु अल मसीहा जब जिस्म लेकर हमारे पास आते हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। कलाम मुजस्सम हुआ, और ये तहरीरी कलाम जो कि शख्सी तौर पर यीशु मसीह है, ये कलाम आपको क्या बताना चाह रहा है? ये कलाम आपको बताना चाह रहा है कि जैसे पैदाइश पहले पाप में खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, तो देखो मैं तुम्हें पानी के ऊपर चल के दिखा रहा हूं, मैं वही खुदा हूं। यीशु अल मसीहा ये पाक कलाम आप पर जाहिर करता है कि मैं मट्टी को सानता हूं, अपनी फूंक से मट्टी को सानता हूं, और अंधे की आंखों पर लगा दूं जो पैदाइशी अंधा है। तो वो बता रहे थे आदम को बनाने वाला ये हाथ है, आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप तब देखते हैं कि वो जमीन पर कुछ लिख रहे हैं, तो वो लिख वही रहे जो वो बोल रहे हैं, खुदा के कलाम को बोल रहे हैं, और खुदा के कलाम को लिख के बता रहे हैं। वो यहूदियों को, फकीरों को, फरीसियों को दिखा रहे थे कि देखो मैं जो लिख रहा हूं, मैं वही हूं जो खरूज की किताब में 20 बाब के अंदर अहकाम अशरा देता है, खुदा के 10 हुक्मों को अपनी उंगली से जो लिखता है, तो मैं ही हूं। यीशु अल मसीहा आपको जगह जगह पर बताते आया है कि मैं कौन हूं, और ये कलाम कोई सादा कलाम नहीं है। एक बड़ी खूबसूरत गीत गा रहे थे कोई, मामा तो प्यार, कुछ इस तरह का, माओ जैसा प्यार, तो बोल गा रहे थे, करता है प्यार कहीं मावा ना लो बद के। ऐसा है कि नहीं? माए, माए मतलब बच्चों की माए, माए अपने बच्चों से प्यार करती हैं, करती हैं। आपने देखा होगा अक्सर हमारे लोग चले जाते हैं दूसरों के साथ, अच्छा अक्सर शादीशुदा भी जाते हैं दूसरों के साथ। क्या माँ अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है? कितना प्यार है। क्या माँ अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है? तो हम देखी है, क्या माँ अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है? जा सकती है? आपने देखी है, सुनी है? सुनी है, देखी भी है। कितने बच्चे? मैं 5 जाली देखी, मैं पर्सनली जानता हूँ। 10 चाहिए बच्चे। मां से बढ़कर रुतबा और क्या है? अगर आप कहते हैं कि ना मां नहीं छोड़ सकती, इसका पक्का सबूत है कि आप बाइबल ही नहीं पढ़ते। कलाम में लिखा है माएँ अपने शीरखार बच्चों को भी छोड़ के चली जाएंगी, दुध पींदे बच्चों को छड़ के चली जाएगी। अब बताएं करे तो बंदा करेगा? मसीहा को कोई कट पंचायत आने कहते अही परसिक्यूशन का सामना कर रहे, मुसीबतों का सामना कर रहे हर जगह पर, वो तो माँ वाले भी लिख देता। और ये रियलिटी है। कौन है जो नहीं छोड़ के जाता? खुदा यीशु मसीह और अब्बा यहोवा एलोहीम, यहोवा पाक खुदा और खुदा रूहुल कुदुस। जिंदा खुदा आपको कभी छोड़ के नहीं, तो है कहां? किथे खुदा? आखिरी बात करने को आपसे, हमारे दिल में है। बिल्कुल बाइबल में लिखा है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटाता हूं। मुकाशवा की किताब में दिल में तो है ही नहीं, खटखटाता क्यों है? कोई कैसे खटखटाता है? ऐप गेट खुलिया सी ना, अरे खटखटा के तो नहीं आए, तो जो खटखटाइए तेरा मतलब की है? अंदर कोई बड़े है। इस मकान मालिक की जो जगह है उसे हमने बाहर निकाला हुआ है, किराएदार बदमाश अंदर वाड़ है जिन्हें थैले अंदरों कुंडी लाके बंद किया है।
और यीशु मुकाशों में कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा होके खटखटाता हूं। कौन है जो हमें मां से भी ज्यादा प्यार करता है? बड़ा खूबसूरत गीत गाया आपने। यीशु मसीह, रूहुल कुदुस और याहवे एलोहीम खुदा पाक कहां है वो? क्या यीशु को देखा है आपने? जानते हैं उसे? किसी को जाना कैसे जाता है? आप इनको जानते हैं? क्यों? ये क्या लगती हैं आपकी? आपकी बहन लगती हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि आपने इनके साथ वक्त गुजारा है। ऐसे ही है आशिर भाई, आप जानते हैं विशाल को, आपने जिंदगी का एक हिस्सा दिया है। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ वक्त गुजारा है। तो सवाल ये पैदा होता है, आप लोगों ने कभी कलाम के साथ वक्त गुजारा है? कलाम के साथ तो हमने वक्त ही नहीं गुजारा, तो आप और मैं यीशु मसीह को कैसे जानते हैं? हम ऐसे ही जानते हैं कि हम इबादत खानों में चले गए और सुन लिया। हम ऐसे ही जानते हैं कि बचपन से संडे स्कूल की स्टोरियां सुन ली तो सुन लिया। हम ऐसे ही जानते हैं किसी मजहबी यार दोस्त के साथ बैठ गए तो को सुन लिया। पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है आपका, इनकाउंटर नहीं कभी हुआ। आप नहीं जानते उसे, आप नहीं जानते उसे। वरना अगर आप जानते होते तो कभी बीमारी में ये ना कहते कि मैनू खुदा चंगा कर। अगर आप मसीह को जानते होते तो आप ये ना कहते कि खुदा मुझे ठीक कर। अगर आप मसीह को जानते होते तो आप ये ना कहते कि खुदा मैनू है बीमारी है मैनू ठीक कर। अगर आप मसीह को जानते हो तो आप ये ना कहते खुदा मैनू लाइलाज बीमारी है, मैं पोषण से मत मर जाऊंगा, मैनू ठीक कर। अगर आप खुदा को जानते होते तो आप पहले शहीद स्टेफनस की तरह कहते कि ऐ खुदावंद मैं इस मौत को कबूल करूंगा क्योंकि तेरा पाक कलाम पहुंचाने के लिए मेरी जान का नजराना काफी है। और आप कहोगे कि ऐ बाप इन्हें माफ कर। यीशु मसीह का कॉल स्टेफनस खुद बोलता है। क्यों? ओके ने खुदावंद जी मंजे ते भी पे ना ते मंजे तो भी तेरा जलाल जाहिर होए। हालेलुया। ठीक हो के भी तो मारी जाना है। आज फाली जे खुदा मेरे ठीक कर तो ठीक हो के तो बाद मारी जाना है। 100 साल का हो गया तो 100 साल के बाद तो मरी जाना है। 150 साल हो गए तो 150 साल के बाद मरी जाना है। शेख की तरह एक दिन जिए। कितनी की तरह? शेख की तरह। इंसान की किताब लिखा है एक दिन जियो शेख की तरह। ओपन चैलेंज कीजिए तमाम मुसीबतों को, क्योंकि यीशु अल मसीहा की राह कोई फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरा रास्ता है। ये फूलों की सेज नहीं है। आप जब मसीहत में आएंगे तो आप पर लानतें भी आएंगी, आप पर बीमारियां भी आएंगी, आप पर तमाम तकलीफें भी आएंगी, आपके ऊपर बजट का भी, पैसों का भी इशू होगा, हर चीज की आजमाइश आप पे आएगी। यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया था बाइबल की जाए, कौन ले गया उन्हें जंगल से आसमान ले? कौन ले गया? नहीं, रूह। किसका रूह? खुदा खुद यीशु को शैतान से आजमावा रहा है, बता रहा है कि तुम्हारे ना भी इंज होएगा, परेशान ना हो। खुदा का रूह खुद लेकर जा रहा है कि शैतान तो 40 दिन 40 रात की कराया जाए, आजमाया जाए। ते खुदावंद यीशु मसीह ने किंज मुकाबला किया। आप बड़े होनहार हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के साथ बात करके। यीशु मसीह ने किन जोरा सामना किया? हम पढ़कर दुआ करके जबरदस्त। पहली आजमाइश रोटी नु क्या की बन जा? जी, रोटी नु की कहंदा है? इसको कहते हैं हाजिर दिमागी। असल में हम लोग जो है ना कभी कभार रहते थे सोने के सोने हो जाते। आप मगन हो गए और ये बड़ी खुशी की बात है। आप मगन है, ये बड़ी खुशी की और बरकत की बात है। पत्थर से कहता है कि रोटी बन जा। क्या कहता है यीशु मसीह? इंसान रोटी और पानी से नहीं जीता रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। लेकिन मैं आपको बताऊं आप गलत कह रहे हैं। कहा यही है लेकिन फिर भी गलत। शुरू से बताएं क्या कहता है? लिखा है। क्या लिखा है? यीशु मसीह से कहा जाता है इस पत्थर को कहे कि ये रोटी बन जाए, और यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है।
कहां लिखा है? इस कलाम में। आपका मेरा यीशु इस दोधारी तलवार को पेश करता है, इस दोधारी तलवार को इस्तेमाल करता है शैतान को भगाने के लिए। वो कहता है अच्छा ठीक है, ज़बूर 91 में लिखा है कि तू अपने आप को अपने तय नीचे गिरा दे और तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि एक पत्थर से तेरे पांव को ठेस ना लगे। ये ज़बूर गाते हैं हम, तद पत्थरा दे नाल तेरे पैर ठेडे खावंगे। शैतान इब्लीस भी कलाम को इस्तेमाल करता है। फिर यीशु कहता है लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश तो जीवन कहता अच्छा ठीक है, चल फिर तो मैंने चौके सिजदा कर, तेरी दुनिया की सारी शान शौकत तेरी। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? उससे पहले लिखा है। आप 10 हुक्मों को पढ़ते हैं तो सबसे पहला और दूसरा हुक्म यही है कि तुम मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना। तू किसी भी चीज की सूरत या किसी चीज की मूरत का आसमान जमीन या जमीन के नीचे पानियों में हो ना उसे बनाना ना उसे सिजदा करना, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। मैं गैरत रखता हूं जब तू मेरे सामने किसी मुजस्समे को लाता है, जब तू मेरे सामने किसी बुत को लाता है, जब तू मेरे सामने किसी मूरत को लाता है, जब तू मेरे सामने किसी सूरत को लाता है, जब तू मेरे सामने किसी इमेज को लाता है, मेरे अलावा किसी को मानता है तो मैं जेलस गॉड हूं। मुझे गैरत मेरी सताती है, मैं तुझे मार दूंगा। मैंने तुझे बताया कि मैं ही जिंदा खुदा हूं, जो वाहिद खुदा, जो पूरी कायनात का खुदा, मेरे अलावा किसी को वाजिब नहीं। हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदा बाप के लिए एक बार जोरदार तालियां। यह है कलाम की कुदरत। बट अफसोस की बात है हमारे मसीहों में से आज बड़ा तबका जो मसीहों का है वो बुत परस्ती करता है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या कहेंगे हम मसीह कितने हैं इस दुनिया पर? गिने चुने। बाइबल झूठ कहती है, बाइबल में लिखा है बुलाए गए तो बहुत है लेकिन बरगजीदे थोड़ी। कौन बनी इस्राएल चाहे आसमान के सितारों की तरह और जमीन की रेत की तरह क्यों ना हो, मेरी बादशाही में कुछ ही लोग आएंगे। ले ओल्ड टेस्टमेंट में भी और न्यू में भी, पहले ऐदनामा और दूसरे में, दोनों में कह दिया ते बड़े ने आएंगे थोड़े ने, क्योंकि अपने मुंह यीशु यीशु करते हैं। आखिरी बात, यीशु ने खुद इस कलाम को पढ़ा है। वो कहता है लिखा है। शैतान इब्लीस का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? लिखा इस कलाम के वसीला से। जो कायनात च कुछ नहीं सी, कलाम सी, तो जो कायनात च कुछ नहीं होएगा तो भी कलाम होएगा। आखिरी बात जो हमारी रह गई थी उसको कंप्लीट करते और फिर खुदावंद के फजल से आपके लिए बरकत चाहेंगे। ढेरों बरकत तो आप हासिल कर चुके। बाइबल में लिखा है वो अपना कलाम नाजिल करता और बीमारों को उसके कलाम के वसीला से बीमार शिफा पाते हैं। आपको कोई बीमारी है, आपको कोई लाचारी है, आपको कोई परेशानी है, बाइबल में सिर्फ खोल ही ना, इन्हें खोलना नहीं, बरकत नाजिल हो जाती है। ये खुदा का पाक कलाम। बात हो रही थी कि माएं छोड़ जाती हैं और इसमें कोई शक नहीं है, माएं छोड़ जाती हैं तो रहेगा कौन? यीशु मसीह रहेगा। रहेगा कौन? यहोवा एलोहिम खुदा बाप रहेगा। रहेगा कौन? खुदा रूहुल कुदुस रूह कुदैश, खुदा का पाकरू रहेगा। लेकिन इन्होंने तो ही जान दे कोई नहीं, क्योंकि अहां ते कभी टाइम देता ही कोई नहीं। हमारी रूह मुर्दा है। ये आपके साथ सदा रहेगा। ऐसा पॉसिबल है? ये कलाम सदा रहे? अच्छा जो तुम मार जाओगे तो दो कैसे कैसे रहेगा नाम? एक केंज नाम रहेगा। आप अलीशा नबी को जानते हैं, एलिया का स्टूडेंट जो था, जिन्हें डबल ड्यूल ब्लेसिंग मननी ही कि मैनू एलिया दा दुगना चाहिए। कई कहते हैं और एलिया दे उन्हें 16 कीते ने तेने 32। वो कह रहा था कि जो मेहनत वो नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। मेरे उस्ताद ने बड़ी बड़ी परेशानियां उठाई, मैं उससे भी ज्यादा उठाऊंगा। मेरे उस्ताद को एजबल मारने चले गई, मैं उसका सामना करूंगा। ते खुदा ने कहा अच्छा ठीक है, तेरे उस्ताद ने 16 मौजे कीते ते तू फिर पूरे 32 ही करेगा। हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदा की कुदरत को देखिए। क्यों? क्योंकि उन्हें इस कलाम नू पढ़े होया सी।
बाप इब्राहिम कलाम को जानता था, उन्हें पता सी कलाम मेरी हड्डियां छे, मेरे बंद बंद कूदे कूदे में छे। आप जानते हैं बंद बंद कूदे कूदे में से होकर ये कलाम गुजर जाता है। बंद किसे कहते हैं? बंद इस जोड़ को कहते हैं, ये जोड़ हड्डी। कूदा किसे कहते हैं? हड्डी के अंदर जो कूदा होता है, बोन मैरो जिसे कहते हैं। आपको पता है मिलना कायनात में बहुत मुश्किल है। आपका पाक कलाम जो है वो जिस्म हड्डी कूदे में से होकर गुजर जाता है। इस कलाम की कुदरत को देखिए। अलीशा नबी जानता था कि कलाम में बड़ी कुदरत पाई जाती है। अलीशा नबी एक दिन मर जाते हैं। अब जब मर जाते हैं तो जंगें होती है, गैर कौम का फौजी जो है वो मर जाता है। अब कई साल पहले या सैकड़ों साल पहले एक कब्र बनी होती है, कब्र के अंदर वो अलीशा नबी होता है। कई साल हो जाते जिसम गल सड़ जाता है की रह जाती है। अब जब जिसम गल सड़ गया तो हड्डियां बची। गैर कौम बेईमान नामस्तून जो खुदा को नहीं जानता, उनका फौजी मर गया तो वो कहते हैं ठीक है खड्डा खोदो। खड्डा जब खोदा गया तो बोला ठीक है कब्र आ गई है, अब इस लाश को इसके अंदर डाल दो। उनको क्या पता हो कि इस लाश के अंदर जो जिस कब्र के अंदर ये लाश जा रही है वो कब्र ऑलरेडी किसी की थी और वो अलीशा नबी की थी, और जिस्म तो था नहीं, था तो सिर्फ हड्डियां थी। उस हड्डियों की बरकत को देखिए, उस हड्डियों की जलालियत को देखिए, उस हड्डियों की कुदरत को देखिए। वो नामस्तून गैर ईमान जो यहोवा को नहीं मानता, वो लाश उन हड्डियों से लगी और वो हड्डियों की वजह से, उस पाकला की वजह से वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। इससे साबित होता है आप कभी अकेले नहीं छोड़े गए। आपका जिस्म, मुकाशफों की किताब में लिखा है कि बर्रे ने उन्हें वो लिबास दिया जो सफेद है। आप परमानेंट पक्के पक्के खुदा के लोग हैं, खुदा की फिरदौस में हैं। और आपकी जो हड्डियां हैं, सोचो कलाम उस हड्डियां के अंदर से गैर ईमान वाला जो खुदा को जानता ही नहीं, ये खुदा के पाक कलाम की प्रोफेसी है। तो आडे वसीला ने जेडे खुदा को नहीं मानते वो भी मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। हमें खुदा ने कब्रिस्तान के मुर्दे जिंदा करने के लिए पैदा नहीं किया, हमें खुदा ने जिंदा मुर्दों को जिंदा करने के लिए पैदा किया है। तो आज से आप लोग तहिया करिए, इस कलाम खुदा को हम पढ़ेंगे। जो चीज समझना है, जिंदा खुदा का सूरमा आपके पास है, जिंदा खुदा का मुंह आपके पास है, जिंदा खुदा का नबी आपके पास है, जिंदा खुदा की हैकल आपके पास है, जिंदा खुदा का ऐसा सूरमा जो हर मुश्किल को सामने से वार करके, सामने से उसका सामना करके उसको नेस्तो नाबूद करता है। हर एक मुश्किल को, हर एक चैलेंज को आपके साथ मिलकर ये पार करने वाले हैं। अगर आपको कुछ समझना है तो जिंदा खुदा के बंदा से पूछिए, ये आपको खुदा के गहरे भेद, मुकाशफात खुदा के दिल की बातों से आश्कारा करेंगे। हालेलुया। और सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह।